दोस्तों नमस्कार। ऑप्शन बाइंग के हिसाब से दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दूंगा कि आप लोग जो है अगर नहीं प्रॉफिट कर पा रहे हैं दोस्तों तो लॉस भी नहीं कर पाएंगे। आपका लॉस भी होगा तो बहुत ही मिनिमम मिनिमम लॉस होगा दोस्तों। आप जो है लॉस से बच जाएंगे। ऑप्शन बाइंग में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मेन रीजन है, अगर कोई भी ऑप्शन बायर प्रॉफिट करता है या फिर लॉस करता है तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इमोशन। यानी हमें ये लगता है हर कैंडल पे कि जो है मार्केट अप जाएगा और मार्केट डाउन जाएगा। जैसे मार्केट आप यहाँ पे खुला, कई लोग लगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन मार्केट नहीं, डाउन साइड में आ गया। और फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया। फिर यहाँ पे कई लोगों को लगा होगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा, लेकिन फिर मार्केट अप चला गया। तो दोस्तों इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। हर दिन दोस्तों मार्केट अपना बिहेवियर दिखा देता है कि मैं साइडवेज में हूँ या फिर ट्रेंडिंग में हूँ, अप साइड ट्रेंडिंग में हूँ या फिर डाउन साइड के ट्रेंडिंग में हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो। और दोस्तों जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया है कि ऑप्शन बाइंग खास तौर से अगर आप कर रहे हैं तो जो दोस्तों सुबह का पहला एक या दो ट्रेड होता है वही सबसे अच्छा और क्वालिटी ट्रेड माना जाता है दोस्तों। खास तौर से उस समय वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके कारण से प्रीमियम बहुत ज़्यादा अप और डाउन जाते हैं। तो आपको अगर ऑप्शन बाइंग करना है दोस्तों तो आप सुबह के ट्रेड में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और आपको अपना दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर दोस्तों आप इतना तो समझ गए होंगे कि अगर मार्केट में सुबह सुबह अगर वॉल्यूम आता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है। और कई लोग, मतलब आप ये समझिए दोस्तों कि अगर आपने सुबह का ट्रेड लिया तो उसमें आपका प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि मार्केट उसमें वन डायरेक्शन दिखाता है, चाहे वो अप साइड में हो या फिर डाउन साइड में हो। अगर मार्केट डाउन साइड जाना होता है तो डाउन साइड ही जाता है, और अगर अप साइड जाना होता है तो अप साइड ही जाता है। ये चीज़ दोस्तों आपको सुबह में पता चल जाती है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है हमें या फिर किसी भी ऑप्शन बायर का लॉस करने का, वो है दोस्तों उसका रिस्क रिवॉर्ड। और उसको मालूम नहीं रहता दोस्तों कि हमें कहाँ पे अपने ट्रेड को कट करना है, कहाँ पे हमें लॉस बुक करना है और कितना हमें प्रॉफिट लेना है, और कहाँ तक हमें जो है अपना, अगर हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया एक दिन में हमारी कैपिटल का अगर 20% 30%, कभी कभी तो ऑप्शन बाइंग में दोस्तों 50% भी आरओआई मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन बायर लालची हो जाता है। उसको लगता है कि अगर मेरा 50% बना है तो मैं इसको 100% कैपिटल करूंगा। तो वहीं पे दोस्तों मार्केट में जो है वो मार खाने लगता है। यानी ये कहिए कि उसकी साइकोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। उसको लगता है कि मैंने आज अपने कैपिटल का 50% बना लिया तो मैं इसको डबल कर लूंगा। तो दोस्तों जो ये इमोशन है, ये जो लालच है, ये जो ग्रीड है, इसी का दोस्तों मार्केट फायदा उठाता है एज ए ऑप्शन बायर का। क्योंकि मार्केट जानता है कि सुबह उसने वॉल्यूम दे दिया, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी दे दिया, अगर लॉस हो गया तो आपको लॉस भी दे देता है। तो अगर आपने प्रॉफिट कर लिया तो आप अपनी उस कैपिटल को और ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको लॉस हो गया तो आप उस लॉस को उसी दिन रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत माइंडसेट है दोस्तों। अगर आपका लॉस हो गया सुबह सुबह और आपके कैपिटल का 20% 30% या फिर 10% आपका जा चुका है तो आप दोस्तों उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। क्योंकि मार्केट जो है आपको बार बार ट्रैप करेगा, जितनी बार आप मार्केट में जाएंगे उतनी बार ट्रैप करेगा। इसके लिए जो है मार्केट में आप जो है ट्रैप से बचिए। और अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं हिट, क्या कहते हैं, मैच हो पा रही है ट्रेडिंग के साथ में उस दिन के हिसाब से, तो आप जो है ट्रेडिंग को उस दिन अवॉइड करिए। अगर आपको प्रॉफिट हो गया दोस्तों तो आप प्रॉफिट भी लेके बंद कर दीजिए। और होता यही है दोस्तों कि मार्केट जो है हमारे इमोशन का फायदा उठाता है। हमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा अगर आप एज ए ऑप्शन बायर हैं। और ऑप्शन बायर को क्या चाहिए दोस्तों? ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। यानी कैंडल जैसे यहाँ पे आई तो उसके बाद लगातार लगातार हायर हाई बनाते हुए चला जाना चाहिए, लेकिन मार्केट अप साइड में नहीं गया, फिर डाउन साइड में आया तो यहाँ भी डाउन साइड में आना चाहिए। तो दोस्तों अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है तो हो गया क्या दोस्तों कि मार्केट जब साइड वेज चलता है, जैसे ये साइड वेज चल रहा है, हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी बड़े प्लेयर हैं उनका यहाँ पे पैसा नहीं लगा है। यानी बड़े प्लेयर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और इनका यहाँ पे नो इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप जो है
ऐसे मार्केट में बिल्कुल अवॉइड करिए ट्रेड को, और अगर आपको मोमेंटम मिले दोस्तों तभी आप ट्रेड करिए, और अपनी कैपिटल के हिसाब से दोस्तों आपको छोटे मूव कैप्चर करके वहां से निकलना आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय तक ऑप्शन बाइंग में दोस्तों कैंडल आपको वहां तक रह सकती है, लेकिन प्रीमियम वहां पे नहीं रहेंगे। जैसे कि कैंडल यहाँ पे डाउन साइड में आई, आपने देखा ये कैंडल ऊपर में ओपन हुआ मार्केट, फिर डाउन साइड में आ गया, लेकिन मार्केट तुरंत ऊपर चला गया। कैंडल यहाँ तक आई तो प्रीमियम भी यहाँ तक आए होंगे दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए होंगे, और प्रीमियम जो है वापस भाग गया, और जिनका भी यहाँ पे एसएल लगा था वो जो है हिट हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना पड़ेगा दोस्तों। यही एक चांस रहता है कि आप जो है आपको दोस्तों अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पूरे दिन चलता है, खास तौर से सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आपने सुबह का प्रॉफिट कर लिए हैं दोस्तों तो आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ट्रेड को रोकना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यानी आप जो है क्लोज करना पड़ेगा आपका टर्मिनल, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मार्केट जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा ट्रैपिंग करता है, और खास तौर से अपना इंडियन स्टॉक मार्केट जो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं वो ऑप्शन बायर ही लॉस करते हैं, और वहां पे हमारा इमोशन फेलियर हो जाता है। हमारा इमोशन मतलब कंट्रोल में नहीं होता, और उसके कारण से हमें बार बार लॉस ही होता है। सुबह का दोस्तों सबसे अच्छा क्वालिटी ट्रेड अगर आपको दिखे तो आप करिए, प्रॉफिट लेके घर जाइए, और अपनी कैपिटल का दोस्तों एक ROI फिक्स कर लीजिए, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, आपको सिस्टम को क्लोज करना है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, और भी ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।